Hello, all my dear students. Precious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher, and I am present here with your new topic of chapter number 6, that is what? Combustion and flame. So up till now we have discussed about combustion, its type. तो अभी तक हमने क्या किया कि कोई भी मटेरियल था उसको बर्न करा दिया है, यानी वहाँ पे फायर प्रोड्यूस हो रही है. तो अब हम दूसरा काम करना है हमको, हाउ वी विल प्रिवेंट द फायर. So today's topic is prevention of fire, as well as we will also discuss flame and zone of flame. So without wasting the time, let's start. Actually, how we can control the fire? So we can control the fire by using water, which evaporates and taking away heat from fire. यानी हम किसका यूज़ कर रहे हैं? वाटर का यूज़ कर रहे हैं. वाटर इज जस्ट इवेपोरेटिंग द हीट फ्रॉम द फायर. कभी भी कोई भी फायर होती है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है. उस हीट को वाटर क्या करता है? अपने साथ इवेपोरेट करके लेके चला जाता है. एंड एज यू नो दैट व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन मीन्स दैट एट हाई टेम्परेचर वाटर बिकम वाटर वेपर. हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो आप खुद इमेजिन करिए, फायर है, देयर इज़ वेरी हाई टेम्परेचर, and when you will apply the water from liquid state will changes into gaseous state due to that fire, and along with fire, or we can say that along with heat, it carries away. तो ये क्या होगा? हीट के साथ चला जाएगा. एंड आफ्टर इवेपोरेशन ऑलवेज देर इज कूलिंग इफेक्ट. तो ये जब इवेपोरेशन करके चला जाएगा तो क्या करेगा? कूलिंग करेगा, यानी जो इग्निशन टेम्परेचर था सब्सटेंस का उसको उसके नीचे ले आएगा. So once again we can control fire by using water which evaporate and taking away heat from fire. कैसे? And in turns cools down the burning material well below the ignition temperature. कोई भी मटेरियल था जो बर्न कर रहा था, जब वो इग्निशन टेम्परेचर से नीचे चला जाएगा तो फिर वो बर्निंग वहाँ पे क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट, बट इन सर्टेन केसेस वी कैंट यूज़ वाटर. कुछ ऐसे केस हैं यहाँ पे आप वाटर का यूज़ नहीं कर सकते. सच एज वी कैन नॉट यूज़ वाटर इन द केस ऑफ फायर produced in the case of fire produced due to electricity. ध्यान देने वाली बात क्या है? अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर कैच किया है तो वहाँ पे वाटर आप यूज़ नहीं करोगे. क्यों? बिकॉज वाटर में कंडक्ट electricity and may harm to किसको नुकसान पहुंचाएगा? भाई जो भी आपको फायर को प्रिवेंट कर रहा है. may harm to फायर मैन, यानी जो फायरमैन था आग को बुझाने के लिए गया था, अगर वो आग क्यों लगी थी? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से. वाटर का यूज़ करेंगे बिकॉज वाटर कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वी नो दैट वाटर इज ए कंडक्टर. जो आपका वाटर है जिसमें कुछ इम्प्योरिटी, प्योर वाटर की बात नहीं हो रही. वाटर में कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एंड सपोज अ फायरमैन इज जस्ट सप्लाइंग द वाटर. जो फायर बुझाने के लिए गया था वो वाटर की फुहारे मार रहा है, तो जो फायर है वो क्या करेगी? उस फायरमैन को भी नुकसान करेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी उस फायर के माध्यम से फिर वाटर, और वाटर से फिर उस पर्सन तक पहुंच सकती है. सो वी कैन नॉट यूज. सेकेंड, वी शुड नॉट pour water on burning fossil fuel like petrol, diesel और kerosene.
यानी जो भी फॉसिल फ्यूल हैं उनके ऊपर भी वाटर आप पुअर नहीं करोगे, बिकॉज these are lighter than what? Water. These are lighter than water and will float on it, hence fire will not stops। यानी ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं आपके, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, ये अगर बर्न कर रहे हैं तो इनके ऊपर आपको वाटर पुअर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये क्या है बेटा, ये लाइटर होते हैं वाटर से। हमने आपको पहले भी बताया था, वाटर के सरफेस पे क्या करेंगे, वाटर के सरफेस पे ये आ जाएंगे और एक लेयर बना देंगे, और उस लेयर की बनने की वजह से जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कट ऑफ नहीं होगी। तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एंड विल फ्लोट ऑन इट, हेंस फायर विल नॉट स्टॉप, बिकॉज they will form a layer and oxygen supply will not be cut off। यानी जब ये लेयर बना लेंगे बेटा तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो होती रहेगी, और वो जो आपका फॉसिल फ्यूल है वो बर्न करता रहेगा। तो ये तो था हाउ वी कैन कंट्रोल द फायर। अब एक वाटर है, वाटर से हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर फॉसिल फ्यूल की वजह से क्या हो गया, आग लग गई, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप क्या करोगे? उसके लिए हम एक दूसरी टेक्निक का यूज़ करते हैं, एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स these are made up of carbon dioxide. These are made up of carbon dioxide which is heavier than air, and settles down and cut off the supply of oxygen। देखो बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं इनमें हम मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारी होती है एयर के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से सेटल हो जाती है, और सेटल होने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई को ब्लॉक कर देती है, और ऑक्सीजन अगर सप्लाई नहीं होगा तो फायर फिर अपने आप बुझ जाने वाली है। एंड हैज़ एंटी फायर प्रॉपर्टी, इसके पास क्या होता है? एंटी फायर प्रॉपर्टी होता है। दैट्स वाई वी यूज़ इट। क्यों होता है? क्योंकि ये भारी होती है, सेटल होके और ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देती है। देयर आर टू कॉमन extinguishers। There are two common extinguishers। दो कॉमन एक्सटिंग्विशर्स होते हैं बेटा जो कि यूज़ किए जाते हैं फायर को प्रिवेंट करने के लिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फॉसिल फ्यूल की वजह से होती है। अब उन दोनों को हम एक एक करके फटाफट देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, और दूसरा होता है बेटा सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। यानी दो तरह के एक्सटिंग्विशर्स हैं, एक है सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स। वी विल डिस्कस बोथ हियर। इसमें क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इज फिल्ड एट हाई प्रेशर इन सिलेंडर्स। आपने देखा होगा आपके स्कूल में जगह जगह सिलेंडर रहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, और उसको हम कहाँ हाई प्रेशर पे रखते हैं, जो कि काम आती है कहाँ?
फायर को कंट्रोल करने के लिए। अब हम बात करेंगे सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स की। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यानी आपका सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर कैसे बनता है? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो का कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और सल्फ्यूरिक एसिड का। बाय मीन्स ऑफ दीज टू कॉम्बिनेशन दे आर kept in separate compartment, they are kept in separate compartment, and when we use they mix with each other and produce carbon dioxide that prevent fire। यानी यहाँ पे भी अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, बट कॉन्सेप्ट क्या है? वो रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। तो दो तरह के बेटा एक्सटिंग्विशर्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर्स जहाँ पे हम हाई प्रेशर पे CO2 को रखते हैं सिलेंडर्स में, उसका यूज़ कर सकते हैं फायर के केस में। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड को हम अलग अलग कंपार्टमेंट में रखते हैं। जब यूज़ करते हैं तो ये मिक्स होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पे क्या करती है? वाटर को जो फायर को प्रिवेंट कर लेती है। नेक्स्ट टॉपिक हम फटाफट डिस्कस करेंगे क्विकली, दैट इज फ्लेम। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? फ्लेम। सो फ्लेम क्या होता है? फ्लेम इज अ रीजन, flame is a reason where combustion takes place. Flame is the reason where combustion takes place. Flame एक ऐसा रीजन है जहाँ पे combustion होता है। So flame is a reason where combustion takes place. In other words क्या लिख सकते हैं? Reason where combustion of fuel takes place। एक ऐसा रीजन जहाँ पे फ्यूल का कंबशन होता है, दैट इज नोन एज फ्लेम। नेक्स्ट, कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स अपॉन amount of oxygen present, ओके। दूसरा, नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी जो फ्लेम का कलर आपने देखा होगा अलग अलग तरह की फ्लेम, तो वो किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअली कितने अमाउंट में एयर या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और जो आपका सब्सटेंस जो क्या कर रहा है, बर्न कर रहा है, उसका नेचर कैसा है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, एंड टेम्परेचर, यानी तीन चीज़ों पे बेटा डिपेंड करता है फ्लेम का कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, यानी एयर प्रेजेंट, सेकंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस, एंड थर्ड टेम्परेचर। किस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है, किस फ्यूल या किस सब्सटेंस का कंबशन हो रहा है, और उसका नेचर कैसा है। ये नोट है आपका, हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स विथ ब्लू और येलो फ्लेम। आपके जो भी हाइड्रोकार्बन हैं, अगर वो बर्न करेंगे, या तो ब्लू फ्लेम होगी या तो येलो फ्लेम होगी। अब हम फटाफट दो लाइन में और देखते हैं, देखेंगे येलो फ्लेम is also known as luminous flame, release a lot of heat and takes place
insufficient amount of oxygen and takes place in insufficient amount of oxygen, it means that यहाँ पे क्या होता है, incomplete combustion. यहाँ पे क्या होता है, incomplete combustion. It means that यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, there will be remains और रेसिड्यू, कुछ ना कुछ बचेगा, अवशेष बचेगा. कहाँ, अगर येलो फ्लेम आ रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है लेकिन हीट प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होगी. ब्लू फ्लेम इज ऑल्सो नोन एज नॉन ल्यूमिनस. ब्लू फ्लेम इज ऑल्सो नोन एज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, मीन्स दैट burns in presence of lots of ऑक्सीजन. यानी जो ब्लू फ्लेम होती है ये क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम होती है, और यहाँ पे ये क्या करती है, बर्न करती है. कहाँ, इन प्रेजेंस ऑफ लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन. इट मीन्स दैट यह क्या है, दिस वन इज complete combustion, or if complete combustion is here, it means that no residue, यहाँ पे कुछ भी अवशेष नहीं बचता है. तो येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम में बेसिक डिफरेंस क्या है, वहाँ पे बेटा रेसिड्यू बच रहा था, यहाँ पे नहीं है. वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा था, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है. बेटा ये आपका एनसीईआरटी का पॉइंट है, जोन ऑफ कैंडल फ्लेम. जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, यहाँ पे बेटा 3 जोन होते हैं. फर्स्ट आउटर जोन, सेकंड मिडल जोन, थर्ड इनर जोन. आपका इनर जोन कैसा होता है, ब्लैक जोन ब्लू एंड मिडिल जोन येलो. यानी अगर आप एक कैंडल की बर्निंग को देखें, यहाँ से अगर आप एक कैंडल को बर्न करते हुए देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी. ठीक है, ये वाली सिचुएशन. ठीक है, तो ये आपका ऊपर वाला जोन क्या हो जाता है, आउटर. यहाँ पे आपका मिडिल है और ये क्या है, आपका इनर जोन है. ठीक है, तो ये 3 जोन आपको दिखाए गए कहाँ, बर्निंग ऑफ कैंडल में. तो ये कैंडल की बर्निंग हो रही है. दिस डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन योर एनसीईआरटी. एंड व्हाट आर द सर्टेन पॉइंट्स दैट शुड बी रिमेंबर हियर. कंप्लीट कंबशन, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कंप्लीट कंबशन. हियर पार्शियल कंबशन और वी कैन राइट इनकम्प्लीट कंबशन. ठीक है, तो जहाँ पे भी ब्लू फ्लेम होगा वहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यानी कोई भी रेसिड्यू नहीं रहेगा. जहाँ पे मिडिल जोन है यहाँ पे पार्शियल कंबशन होगा, और जहाँ पे डार्क जोन है या ब्लैक जोन है वहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा. में क्या होता है, अनबर्न्ड वैक्स. ठीक है, अनबर्न्ड वैक्स. तो ये टोटल बेटा कैंडल है और उसकी फ्लेम के 3 रीजन, आउटर, मिडिल और इनर. हम ये सारा इलेबोरेशन में पहले भी कर चुका हूँ, बट यहाँ से आपका एनसीईआरटी के डायग्राम को कंसीडर करते हुए ये 3 जोन दिखाए गए. दिस वन इज आउटर, दिस वन इज मिडिल, दिस वन इज inner. So this was all about for today. In the next video we will discuss about fuel, efficiency of fuel, ideal fuel as well as calorific value of various kind of fuel. ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा होगा उसमें हम फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू, व्हाट इज आइडियल फ्यूल, और फ्यूल के बर्न होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. ऑल दीज विल बी डिस्कस अलॉन्ग विद द कीवर्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. If you able to understand all the concepts, just like the video, share with your friends and subscribe the channel. So that is all about for today. Thank you. Have a nice day. Keep smiling.